अरे देखो देखो कौन आया, शेर आया, अरे देखो देखो कौन आया। शेर आया। आपका बटन कहाँ दबेगा, पतन छाप जहाँ रहेगा, आपका बटन कहाँ दबेगा, पतन छाप जहाँ रहेगा। लालू जी, चाबी मेरे पास है, लेकिन एक शर्त है कि मुसलमानों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर सरकार बना लो। शर्त यह है कि किसी मुसलमान को वजीर आला बना दो। और हम मुसलमानों को 2-3 आयत याद करके इकरा का सबक सिखा रहे हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि इनके इकरा का सबक हमको प्रशांत किशोर पांडे से सीखना होगा। लक्ष्मीपुर की क्रांतिकारी जमीन को मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे गार्जियन, मेरे माँ बहनों, मैं आप सबसे गुजारिश करने आया हूँ कि इस चुनावी रंज में हमने अपना कदम रख दिया है और हम लड़ाई कर रहे हैं और उन दिग्गजों से लड़ रहे हैं जिनको आपने देखा है, जिनकी हुकूमत पिछले 34 सालों से इस क्षेत्र में बनी है, उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और एक तरफ जदयू है जो एमएलसी रही 12 साल, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, और एक तरफ जनसुराज है जिनके पास अथाह पैसा है। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि यही वो जनसुराज है जिसने कदम रखा था और कहा था कि हम युवाओं को जगह देंगे, युवाओं को नेता बनाएंगे। और ये आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि आप उनकी गाड़ियों को, लश्कर को देख करके बहुत खुश हो रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे ही लड़ा जाता है। एक ऐलान करने आया हूं, एक गुजारिश करने आया हूं कि अपने लोगों को एकजुट करिए, मुत्तहिद होइए। अगर मुत्तहिद होंगे तो कोई हमें नहीं तोड़ सकता, अगर अलग रहेंगे तो सब कोई तोड़ने की कोशिश करेगा। ये प्रशांत किशोर पांडे कहते हैं कि 40% वोट बीजेपी का है, उसको छोड़ दो। हम 60% को एक करने आए हैं, जिसमें 20% मुस्लिम का वोट है, 10% समाजवादियों का वोट है, 10% गांधीवादियों का है, 10% अम्बेडकरवादियों का है, 10% लेफ्ट का है। और हम मुसलमानों को 2-3 आयत याद करके इकरा का सबक सिखा रहे हैं कि हम इतने बेवकूफ हैं कि इनके इकरा का सबक हमको प्रशांत किशोर पांडे से सीखना होगा। अगर उन्हें सबक सिखाना है तो अपने लोगों को सिखाइए, अपने झा जी को सिखाइए, अपने तिवारी जी को सिखाइए और इस सभा में लाने का काम करिए, तब हम मानेंगे कि आपके लोग आपके साथ हैं। मुसलमान तो एक उनका ये टारगेट है कि मुसलमानों के वोट का बंटवारा कर दिया जाए ताकि 2025 में बीजेपी फुल फ्लेज में यहाँ बिहार में सरकार बन सके। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने बिहार में अभी तक सरकार अपने दम पे नहीं बनाया है, और यही प्रशांत किशोर को भेजा गया है। आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बयान सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि इस प्रशांत किशोर को अमित शाह ने भेजा था, और कहा था किशोर की शुरुआत कहां से हुई। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को कैसे इसने प्रधानमंत्री बनाया, आपके दिमाग से खेला। और यही प्रशांत किशोर ने 2024 में भी कहा था कि अब की बार 400 पार, और हम लोग के दिमाग के साथ खेल रहा था और हम सहम चुके थे कि इस बार लगता है फिर मोदी आ जाएगा। लेकिन हम लोगों ने वोट किया, अग्रेसिवली वोट किया, तब जाकर के हमारा मोदी की सरकार को हमने डोला दिया, और आज सत्ता में वो कमजोर सरकार है। और हम मुत्तहिद हैं और एकजुट रहेंगे तो आगे इंशाअल्लाह अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे। लोग कहते हैं कि एक सीट से क्या हो जाएगा। आज आपको बता देना चाहता हूं कि जो जीतन राम मांझी आपके सांसद है, वो एक ही सीट से इस केंद्र में मंत्री बने हैं, तो एक सीट से बहुत कुछ हो सकता है। और एक सीट से असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हैं, जो कुछ नहीं है लेकिन आपकी आवाज है, बेजुबानों की आवाज है, बेजुबानों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है। अगर उस आवाज को मजबूत करना चाहते हैं तो आप MIM को सपोर्ट करें, MIM को वोट करें। ये मैसेज देने का काम करें कि हम अपनी हिस्सेदारी अपने घर पे चाहते हैं, आप मेरे चौखट पे ला करके मेरी हिस्सेदारी दीजिए। अब मुसलमान आपके चौखट पे जाने वाला नहीं है, अब RJD के दरवाजे को खटखटाने वाला नहीं है, अब जदयू के दरवाजे को खटखटाने वाला नहीं है। अब अपनी पार्टी को लेकर के आगे बढ़ेगा। अगर छोटे लोग हैं जो बिखरे हुए, जिनको सम्मान नहीं मिला है, अगर उनको सम्मान लेना है तो हमारी पार्टी में आना होगा। अब मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला है। अगर मुसलमान मुत्तहिद हो गया, एकजुट हो गया, तो याद रखिएगा इस देश के मुस्तकबिल को लिखने वाले का नाम भी मुसलमान होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों से गुजारिश है कि 13 तारीख को आप लोग 8 नंबर पर पतंग छाप पर बटन दबाएं और अपने बेटे को, अपने भाई को जिताने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपका बेटा, आपका भाई जीतेगा तो इलाका का एक आदमी जीतेगा। अगर आपका बेटा, आपका भाई विधायक बनेगा तो इलाका का एक आदमी विधायक बनेगा। अपने आप को मजबूत मानेगा, अपने आप को बेबाक मानेगा, और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जीतने का काम करेंगे। और 13 तारीख को पतंग छाप पे वोट करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिए और अपनी क़यादत को मजबूत करिए, अपने लीडरशिप को मजबूत करिए।
धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भीम। जमहूरियत में तुम्हारी सबसे बड़ी शय, सबसे बड़ा हथियार जो है वो वोट है। वोट नहीं है, चिंगारी है। तुम चाहे तो इसे शोला बना सकते हो। वोट नहीं है, ये तलवार है। ये तलवार अगर सिपाही को दिया तो गर्दनों की हिफाजत होगी। ये तलवार किसी कातिल को दिया तो तलवार तुम्हारी होगी, गर्दन तुम्हारी काटी जाएगी। फैसला तुमको करना है। रोपे बिरवा नीम तो आम कहां से होए। बेटी के लिए रिश्ता आता है, कितने फिक्रमंद होते हो। दो आदमी के बेटी के रिश्ता आता है, एक शराबी है, बड़े आदमी का रिश्ता आया, शराबी का रिश्ता आया, बोतल की बुनियाद पर बेटी को बेच डालता है। लेकिन एक गैरतमंद बाप है, बेटी का पैगाम आता है तो तहकीक करता है, लड़का कैसा है, चाल चलन कैसी है, आमदनी कैसी है, खानदान कैसा है, तारीख पर तारीख देता है और तहकीक पर तहकीक करता है। क्यों? बेटी से मोहब्बत है, गैरत है कि अगर दामाद आवारा हो गया तो मैं ऐसा करते हैं ना आप। तो अपनी बेटी के बारे में जितना फिक्र किया, कभी वोट के बारे में फिक्र किया नहीं। बल्कि बहुत सारे लोगों ने क्या कहा, अभी देखते हैं हवा किसकी चलती है, हवा किसकी उठती है, किसको दीजिएगा किबला वोट। अभी फैसला नहीं किया हवा किसकी उठती है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? उस शख्स को अपनी अहमियत का अंदाजा नहीं। हवा में उड़ती है धूल, हवा में उड़ता है कागज का टुकड़ा, दरख्त का टूटा हुआ पत्ता। हवाओं में कभी पत्थर नहीं उड़ता, हवाओं में कभी ईंट नहीं उड़ती। जो बेवजन होता है वह हवाओं में उड़ जाता है। जो बावजन पत्थर होता है, पत्थर पे पत्थर चढ़े दीवार बन जाए तो हवाओं पे उड़ता नहीं है, बल्कि हवाओं के रुख को बदलने पर मजबूर कर देता है। और मुझे उम्मीद है लक्ष्मीपुर वाले दरख्त के टूटे पे पत्ते नहीं, धूल नहीं कोई से उड़ा देगा। मुझे उम्मीद है इनकलाब की चिंगारी यहां से फूटी है, यहां से जो तूफान उठेगा पूरे बेलागंज को बहाकर एमआईएम के पतंग को आसमान तक पहुंचाने का काम करेगा। मेरे भाइयों, बेटी के बारे में सोचते हो क्यों? एक दामाद कभी गौर किया वोट के बारे में? अगर एक नेता आवारा हो तो पूरी कौम की तकदीर तबाह बर्बाद हो जाएगी। बेटी के बारे में एक बार सोचो और नेता के बारे में 100 बार सोचो। इसलिए कि वोट ताश के पत्तों का खेल या मोबाइल का गेम नहीं है। ये खुदा के यहाँ पुरसिस होगी, ये अमानत है, ये अहले अमानत के हवाले करना होगा। हमारे उलमा यहाँ है, हमारी रहनुमाई फरमाए। कुरान मुक़द्दस कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों का साथ दो। ईमान वालों से कहा जा रहा है। नबी मुकर्रम के पास यहूदी और मुसलमान दोनों मामला लेकर आया। दलील यहूदी के हक में था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला किया। आज इस मैदान जंग में 16 उम्मीदवार हैं, इनके बारे में तहकीक करो। कौन मुखलिस है, कौन चोर है, कौन गुंडा है, कौन फिरका परस्त है, कौन मौका परस्त है, कौन दलाली करता है, कौन रंगदारी करता है। और उसमें अगर जामिन रंगदार निकले तो खुदा की कसम वोट मत देना। अगर उन लोगों के दरमियान में ये नौजवान फरिश्ता तो नहीं, लेकिन उनसे बेहतर अगर हो तो खुदा की कसम इसके सिवा दूसरा आपके वोट का हकदार नहीं है। इसका ख्याल रखना होगा। तो दिल में दर्द है, बीजेपी के बारे में तो दिल में दर्द है। लालू जी ने जो हथकड़ी पहनाया आडवाणी को, ये तो बहादुर है ना? इसीलिए वोट दिया ना। आओ जरा याद दिलाते हैं। मैं 3 बार राजद का एमएलए रहा, 4थी बार एमएलए हूं। 2005 याद करो, 2005 में लालू जी भी लड़े थे, जदयू भी लड़ी थी, भाजपा भी लड़ी थी, हुकूमत किसी की नहीं बन रही थी। 29 लोग जीत कर आए थे रामविलास पासवान के, और रामविलास पासवान को मुसलमानों ने वोट दिया था। तो रामविलास पासवान ने क्या कहा, लालू जी चाबी मेरे पास है, लेकिन एक शर्त है कि मुसलमानों ने मुझे वोट दिया है, इसलिए आओ हम और तुम मिलकर सरकार बना लो। शर्त यह है कि किसी मुसलमान को वजीर आला बना दो। ये सुना था कि नहीं सुना था आपने? ये सुना था कि नहीं सुना था आपने? तो कौन नहीं माना? लालू जी नहीं माने कि नहीं? रामविलास पासवान नहीं माना? गवाही दो, आवाज से डर के क्यों गवाही? तो अगर लालू जी उस वक्त बात मान गए होते तो नीतीश का मनोज कदम, बीजेपी का वो 80 कदम बिहार में जम पाता? आरएसएस घर घर पहुंच पाती? क्या हमारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग होती?
तो इसके माने ये है कि बीजेपी लालू को पसंद है, लेकिन किसी मुसलमान को ऊपर की कुर्सी में बैठाना पसंद नहीं है। सच है कि नहीं है? सच है कि नहीं है? तुम मुनकरात को कभी नहीं रोक सकता, इंसाफ की बात नहीं कर सकता। इस मुल्क में अगर जीना है अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। वर्ल्ड पार्टी नहीं बनाओगे तो गर्दन झुका के जीनी पड़ेगी। और याद रखो, गर्दन झुका के जब जियोगे तुम, तो तुम्हारी नस्लों से गुलाम जन्म लेगा। और गर्दन उठा के जियोगे, गर्दन काटी भी जाएगी तो तुम्हारी नस्लों से सरदार जन्म लेगा। आज क्या हुआ? सरदार जन्म लिया कि नहीं लिया? कितनी आबादी? होशियार रहना, पहरा करना। वो लोग लूटे हुए पैसे आए बस्ती में देने, लूट लेना। दे तो आसानी से लेना, वो नहीं तो थैला लूट लेना। और लूटे हुए पैसे से नाला बना देना, पाखाना का घर बना देना, पेशाब का घर बना देना। लेकिन वोट अल्लाह की अमानत, जो हकदार है उसी के हक में देना। सलाम अलैकुम।